तो नमस्ते दोस्तों। तो मैं लौटा हूँ आज एक नई वीडियो के साथ और इस सुहाने मौसम और इस ताज़गी भरी हवा के साथ। तो जहाँ मैं जाने वाला हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर में जो कि बहुत प्रचलित है। ये प्रचलित मंदिर हमारे गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड स्टेट के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल का। तो सफ़र शुरू होता है मेरे गांव से। मेरे गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थित है और ये मंदिर लगभग समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर तक जाने का जो पहला पड़ाव है वो है सड़क के रास्ते, जहाँ सड़क के रास्ते में लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। जहाँ आपको रास्ते में मिलते हैं देखने के लिए ये सुंदर सुंदर नज़ारे। तो लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आता है मालकी गांव। तो यहाँ से आए हम और हमें जाना है इधर। असली ट्रैकिंग तो अब शुरू होगी, जहाँ हमें लगभग मालकी गांव से 3 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी। अगर आप ट्रैकिंग पे आएँ तो अपने साथ पानी की बोतल लेके ज़रूर आएँ। पानी भरने के लिए इस गांव में एक धारा भी मिल जाता है। तो पानी भरकर हम करते हैं आगे का सफ़र तय। ये ट्रैक थोड़ा थका देने वाला भी है, पर मन में श्रद्धा भी है। तो मालकी गांव को क्रॉस करते हुए दूसरा पड़ाव है जंगल का रास्ता। अभी हम सड़क से लगभग 500 मीटर ऊपर आ चुके हैं। जितने शांत जंगल दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। तो जब भी आएँ तो अपने ग्रुप के साथ आएँ और अकेला ट्रैकिंग करने की आप सोचना भी मत। तो ऐसा मैं नहीं, यहाँ के लोकल लोग कहते हैं। पर मेरा मानना है कि अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान आपकी रक्षा खुद करते हैं। अभी हम लगभग मालकी गांव से 1 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, जहाँ ऊपर आते आते मौसम भी बदल रहा है। तो ये है मेरा उत्तराखंड, जहाँ जगह जगह पर आपको एक कहानी देखने के लिए मिलती है। तो हमें यहाँ से नज़र आने बैठ गया था कार्तिक स्वामी का बुग्याल, जिसे कि उसनतोली बुग्याल कहते हैं। ये श्रद्धा और लालसा ही थी मंदिर को देखने की कि हम जल्दी जल्दी ट्रैक को पूरा कर रहे थे। अब बरसात का मौसम है तो बीच बीच में पानी के स्रोत भी मिलते रहते हैं। तो अभी तक लगभग हमने 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया है। यकीन नहीं हो रहा, पर हम लगभग 4050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। तो ये है वो मालकी गांव जहाँ से हम ऊपर आए थे। 3 किलोमीटर ट्रैक पूरा करने के बाद आता है एक ऐसा नज़ारा जो दिल खुश कर देता है। उसनतोली बुग्याल। इन ऊंचे पहाड़ों पे एक ऐसी जगह हम सोच भी नहीं सकते। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ठहर जाते हैं। अब मंदिर भी यहाँ से दिखने लगा था। बस यहाँ से 1 किलोमीटर की चढ़ाई और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पे। और ये चारों तरफ लगा कोहरा मानो कि पहाड़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो। अब यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर का ट्रैक और है, जिसे हम आधा पूरा करके पहुँचते हैं कार्तिक स्वामी के एक छोटे से मार्केट में। तो इस जगह को कहते हैं जोगी की मरूड़ी। जोगी की मरूड़ी यानी साधुओं का घर। तो इस छोटे से मार्केट में आपको खाने पीने से लेकर पूजा के सामान तक की सब व्यवस्था मिल जाती है। तो मंदिर दर्शन के बाद आप यहाँ खाना पीना खा सकते हो।
तो हम यहाँ से निकल पड़ते हैं मंदिर की ओर। यहाँ से लगभग 500 मीटर ऊपर मंदिर स्थित है। मंदिर तो यहाँ पे है, इस पॉइंट में। कार्तिक स्वामी टेम्पल। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का संबंध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी से है। कहा जाता है एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय जी से कहा, जो ब्रह्मांड की सबसे पहले 7 परिक्रमाएं करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तो फिर क्या, भगवान कार्तिकेय निकल जाते हैं अपने मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए। लेकिन श्री गणेश भगवान बुद्धि से काम लेते हैं और वो अपने माता पिता की परिक्रमा करने लग जाते हैं। वो कहते हैं मेरे माता पिता ही मेरा ब्रह्मांड है। इस बात से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और गणेश जी को श्रेष्ठ घोषित कर देते हैं। पर जब कार्तिकेय भगवान परिक्रमा करके लौटते हैं और ये सुनते हैं तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो उस समय भगवान कार्तिकेय ने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय लिया और अपने शरीर की हड्डियां भगवान शिव को समर्पित कर दी। जहां उन्होंने त्याग किया वहीं पर यह मंदिर स्थित है। इसीलिए ये मंदिर भगवान कार्तिकेय जी के हड्डी के समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जितनी रोमांचक इस मंदिर की कहानी है उतना ही रोमांचित यहाँ का दृश्य भी है। यहाँ से हिमालय की पर्वतमालाओं का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, खासकर नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा जैसे शिखरों का। अफसोस मौसम खराब होने के कारण हम ये सब देख नहीं पाए। यह स्थान शांति, ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। यहाँ से प्राप्त एक अलग सी ऊर्जा हमें आस्था से जोड़े रखती है। यहाँ आके जो मुझे अनुभव हो रहा था वो मेरे लिए पहली बार था। मैं यहाँ उन सब ऊर्जाओं को महसूस कर पा रहा था जिससे इस मंदिर की आस्था जुड़ी हुई है। ये सफ़र, ये जगह मेरे मन में कुछ इस कदर बस चुकी है, शायद से ही मैं इसे कभी भूल पाऊँगा। ये जगह मुझे एक नया एहसास दिलाती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति है तो भगवान है। तो उत्तराखंड में आकर भक्त हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। कलकत्ता में कहाँ से? अच्छा, 4 धाम पे आए हो आप? हाँ, अच्छा, बद्रीनाथ। क्योंकि कहते हैं भगवान जब बुलाते हैं तो मीलों दूर से भी बुलाते हैं। अब समय था वापसी का। भले ही मन नहीं था पर मजबूरी थी। पर जो मैंने आज अनुभव किया वो मेरे लिए ज़िंदगी का एक बेहतरीन पल था। तो अब हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे नई जगह और नई ऊर्जा के साथ, जिसमें थोड़ी भक्ति होगी और थोड़ी मस्ती।